नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीव विज्ञान का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, यानी कि बायोलॉजी का। देखिए बायोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज रहता है आपके पेपर में, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। तो इससे जो भी चुनिंदा प्रश्न बन सकता था आज आपके सामने में आपको दे देंगे, तो इसे आपसे प्रॉपर याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लास होगा पीडीएफ वहाँ हम अवेलेबल आपको करवा देंगे। जितने पीडीएफ है वो सारा पीडीएफ हम आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है आप सभी को। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आप सभी इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। तो देखिए गाय के दूध में जो पीलापन रहता है ये केरोटिन के कारण होता है। तो याद रखिएगा किसके कारण, केरोटिन के कारण, बस यही याद रखना है। अगला है कि HIV की खोज किसने की थी। देखिए HIV की बात किया जाए तो ये आपका एड्स रोग से संबंधित है। तो ये खोजा गया था लुक मॉन्टेनियर के द्वारा। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन दर निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, पोटोमीटर का उपयोग करते हैं हम सभी। किसका, पोटोमीटर का। अगला है मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। तो ये आपका मेलानिन हो जाएगा, याद रखिएगा। केराटिन गाजर में पाया जाता है। अगला है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। हम आपसी को बोलते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है फ्रेंड। तो इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉल्फ के द्वारा किया गया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती है या देते हैं। तो गुणसूत्र दिखाई देते, याद रखिएगा। जो मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का ही विभाजन होता है, याद रखिएगा आप सभी। एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि समसूत्री विभाजन का अर्थ क्या होता है, जो मातृ कोशिका में जो आपका गुणसूत्र था सेम टू सेम पुत्री कोशिका में आएगा या पुत्र कोशिका में आएगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, उसका आधा होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि जार्विक सेवन क्या है। तो ये आपका एक कृत्रिम हृदय है, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत किए हुए हैं तो आप सभी ज़रूर सेशन को लाइक कीजिएगा। और देखिए इतना मेहनत जो करते हैं ये आपका प्यार के लिए हम सभी करते हैं, ताकि आपको हम बेहतर तरीके से तैयारी करवा सकें। और जो आप सपोर्ट करते हैं इसी के लिए और उत्साह हो कि हम आपको बेहतर तरीके से कंटेंट देने का कोशिश करते हैं। देखिएगा चैनल पे जब जाइएगा तो आपको हर क्लास यूनिक आपको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ हम हमेशा बेहतरीन कंटेंट आपको देने का कोशिश करते हैं हम, और ये मेरा तत्पर रहता है। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना जो कि फ्रेंड 1973 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा सेक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, सेक्रोमाइसिस का। अगला क्वेश्चन है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। तो अभी आपको बताया कि HIV जो है कि ये एड्स रोग से संबंधित हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा T कोशिकाओं को। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चीज़ें क्लियर हैं, याद रखिएगा। HIV सर्वाधिक नष्ट करती है तो T कोशिकाओं को करती है। दोहरा निषेचन होता है। तो देखिए दोहरा निषेचन की बात किया जाए तो ये आपका आवृत्ति बीजी पौधा में होता है, याद रखिएगा आप सभी। डायरेक्ट याद कर जाइए, आवृत्ति बीजी पौधा में होता है। अगला है जीव द्रव की खोज किसने की थी। तो इसका खोज जो है कि ह्यूगो वान मोल के द्वारा किया गया था। अगला है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व मलेरिया दिवस की बात किया जाए तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कब, 25 अप्रैल को। देखिए फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर क्लासेस चल रहे हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दीजिए। कंपटीशन काफ़ी हाई है, और कंपटीशन हाई है इसके लिए आपको प्रॉपर कुछ अलग करना होगा, जिससे कि आपका नंबर इंप्रूव हो, आपका स्कोर बढ़े और पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सके आप सभी। और जो सरकारी कॉलेज का सपना है उसे आपसे साकार कर सके। यहाँ पर क्लासेस, PDF, ई-बुक, नोट्स सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है बेहतरीन कंटेंट के साथ में, प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन भी अवेलेबल करवा दिए, ताकि सारा चीज आप सभी यहीं पर चेक कर लें और पेपर में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वीडियो भी बना दिए कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। अन्यथा डायरेक्ट आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आपको युवा शक्ति जी के क्विज सर्च करना है। यानी कि जो आपका
चैनल का नाम है उसी नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है। डायरेक्ट उसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। बाकी बात वहाँ से आप क्लासेस कर सकते हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो ये आपका बेट्यूला से प्राप्त होता है भोजपत्र, बेट्यूला। अगला क्वेश्चन है कि म्यूटेशनवाद के जनक हैं। तो देखिए म्यूटेशनवाद के जनक जो हैं ये आपका ह्यूगो डी ब्रीज है, म्यूटेशनवाद के जनक। अगला है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता जो कहा जाता है हो जाएगा आपका स्टेफन हेल्च को कहा जाता है। किसे? स्टेफन हेल्च को कहा जाता है। अगला है अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए अस्थि में जो है आपका ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, अस्थि में ओसिन। अगला क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान का जनक है। तो देखिए कवक विज्ञान का जनक आपका माइकेली है, माइकेली याद रखिएगा, माइकेली। अगला है कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो चने के द्वारा जो पानी का अवशोषण किया जाता है इसे अंतःप्रासरण कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? अंतःप्रासरण कहा जाता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो देखिए शुगर बेबी जो है आपका तरबूज की एक प्रजाति है। और तरबूज कब उगाया जाता है पता है आप सभी को? ये आपका एक जायद फसल है, याद रखिएगा आप सभी। जायद फसल है जो कि आपका अप्रैल मई के समय में उगाया जाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो देखिए अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव जो है यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। जो आप ताजमहल को देखते हैं जो उसमें क्षरण हो रहा है, यानी कि जो व्हाइट ताजमहल है वो पीला हो रहा है, ये किस कारण से? अम्लीय वर्षा के कारण से हो रहा है। और सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है अम्लीय वर्षा में। और ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो आपका ताजमहल को जो क्षति पहुँचाया गया था, जो आपका एक कारखाना है आपका मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, उसी कारखाना से प्रभावित हुआ है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो राइट आंसर होगा कैंसर रोग होता है। स्कॉर्बिक रोग आपको पता है कि ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन B6 की कमी के कारण चर्म रोग होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो देखिए प्रदूषण के कारण जो है कि आपका ब्रोंकाइटिस होती है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सी रोग? ब्रोंकाइटिस। हीमोफीलिया जो है कि ये आपका वंशानुगत रोग होता है, यानी कि वंश के अनुसार ये रोग होता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए सांड की वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? जो सांड का वीर्य होता है, वीर्य, उसे किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो ये आपका द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कहाँ पर? द्रव नाइट्रोजन में। देखिए जिस हिसाब से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लेवल का पूछा जाता है उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट करके आपको दिया गया है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए जीवाणु के कारण जो है आपका टीबी, ये जीवाणु के कारण होता है, जबकि खसरा, मलेरिया, पोलियो ये सभी आपका विषाणु के कारण होने वाला रोग है। हालांकि कहा जाता है मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि समसूत्री विभाजन होता है। अभी बताए थे एक अर्धसूत्री विभाजन के बारे में और एक समसूत्री विभाजन के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा जड़ की शीर्ष कोशिका में जो कि फ्रेंड समसूत्री विभाजन होती है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए विभाजन आपका पादप कोशिका, जंतु कोशिका में ही होता है। देखिए कोशिका का विभाजन जो होता है, जो पुराना कोशिका है उसी कोशिका से विभाजित होकर नया कोशिका बनती है, याद रखिएगा आप सभी। ऐसा नहीं है कि अलग से कोशिका का निर्माण होता है, नहीं, जो पुरानी कोशिका है उसी से विभाजित होकर फिर नई कोशिका बनती है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, तो इसे हम सभी हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और नेथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? देखिए विटामिन सी तो नहीं रहेगा क्योंकि ये जल में घुलनशील रहता है। और विटामिन जो आप सभी B1 देखते हैं जिसे थायमिन कहते हैं, ये भी नहीं रहेगा क्योंकि ये भी जल में घुलनशील है और ये आपका पर डे लेना होता है, तो ये तो लीवर में भंडारित नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, ये आपका भंडारित होगा, याद रखिएगा आप सभी। और ये सभी जो है कि वसा में घुलनशील होता है। सबसे कम जल की आवश्यकता किससे होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा खजूर में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए खजूर देखिएगा तो जो बंजर भूमि होता है ना, यानी कि जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको खजूर देखने के लिए मिल जाएगा।
कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो अभी आपको हम बता चुके हैं कि जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया कि जो विटामिन बी ग्रुप है और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होता है। बाकी बात जितने भी देखते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन उसके बाद जो है कि ई देखते हैं, ये सभी आपका वसा में घुलनशील होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। याद रखिएगा आप सभी, ये आपका प्रोटीन जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में होगा कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और कैंसर के उपचार करने के लिए जो है कि इसका प्रयोग करते हैं हम सभी। हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? जो हृदय की गति होता है इसको जांचने के लिए हम सभी कार्डियोग्राम का उपयोग करते, याद रखिएगा। अगला है कपास प्राप्त होता है? तो देखिए कपास जो प्राप्त होता है बीज से। अगला है शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है? तो देखिए शुक्राणु का निर्माण जो होता है विषाणु से होता है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ से होता है? विषाणु से शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो देखिए शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो होता है फ्रेंड ये आपका कोशिका होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो कोशिका के बारे में बताएं कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है या नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? याद रखिएगा आप सभी, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को कहा जाता है, याद रखिएगा। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर होगा योका में। याद रखिएगा जो पीला कलर का आप देखते हैं उसमें जो है कि प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगला है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है? जैसे कि चावल हो गया, उसके बाद गेहूं हो गया, ये सभी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। और जैसे कि धावक जो होता है इसको तुरंत ऊर्जा देने के लिए हमसे क्या करते हैं? ग्लूकोज ही पिलाते हैं, याद रखिएगा। ग्लूकोज में ही कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है वो। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में वसा संग्रहण मुख्यतः होता है? तो देखिए ये आपका चर्बी में आपका वसा का संग्रहण होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा वसा का स्रोत क्या है पता है आप सभी को? जैसे कह सकते हैं कि तेलीय चीज जो होता है वो वसा का स्रोत होता है, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी क्या है? आपका वसा का स्रोत है। समझे आप सभी? बिल्कुल। चलिए आज के इतना ही। आज के इस सेशन में कुल जो है कि हम सभी 40 प्रश्न जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का कंप्लीट किए, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था सारा। और हमें उम्मीद है कि आपसे शुरू से अंत तक इसे कंप्लीट किए होंगे। और आपसे बताइएगा अगर कुछ स्कोर किए हैं तो वो भी बताइएगा। बट जितने प्रश्न बताएं सारे याद करने वाला प्रश्न था, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न जो है कि पेपर में आपको निश्चित देखने के लिए मिलेगा, तो इसे याद जरूर करते चलिएगा। अगर कहीं कॉपी में नोट डाउन करना होगा तो वो भी आप वन लाइनर के फॉन्ट में नोट डाउन इसे जरूर किया कीजिए और प्रॉपर इसको रिवाइज किया कीजिए आप सभी। देखिए अगर एक सही स्टूडेंट की बात किया जाए तो वो क्लास के साथ में अगर अपना हैंडराइटिंग नोट्स तैयार करते चलता है तो उसको हम बेहतर मानते हैं, क्योंकि वो दिमाग के साथ में अपना हाथ का भी यूज कर रहा है। और जो हाथ यूज करके जो काम करता है उसको चीज़ें जल्दी याद होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो हमें उम्मीद है कि आपसे बेहतर से आप सभी इसे कंप्लीट कर लिए हैं।